एक बार कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं, माता पार्वती विराजमान है। इतने में देवर्षि नारद जी आए। नारद जी महाराज को जैसे देखा, मैया पार्वती ने प्रणाम किया, नारद जी ने भी प्रणाम किया। और उसके बाद मैया ने पूछा, नारद जी बड़े दिन बाद आए, पहले तो आप बहुत आते थे, अब बहुत समय बाद आपका आगमन हुआ, क्या बात है? तब नारद जी कहते हैं कि मैया देखो, आजकल हम सबके घर में जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि गृहस्थियों के घर में विशेष करके हम नहीं जाते, वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं। प्यार से बोलो, राधे राधे। लड़ाई झगड़े होते हैं गृहस्थी के घर में। तब मैया कहती, नारद जी ये आपको गलत फहमी है, हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि हम लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, हम अपनी मन की बात बताते हैं एक दूसरे को। देखिए, आपके घर में अगर 5 व्यक्ति हैं, एक दूसरे को अपनी बात शेयर करते हो, अगर मन दुख जाए, किसी की बात आपको बुरी लगे तो तुरंत बताते हो, तो उस घर में लड़ाई नहीं होती। अधिकांश लड़ाई उसी घर में होता है जहां पर अगर किसी की बात बेकार भी लग जाए, बुरा लगे, तो भी मन में रख करके अपने अंदर क्रोध भर के कोने में बैठते हैं। उस घर में ज्यादातर मनमुटाव और ज्यादातर लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए मन में बात मत रखो। अगर आपको किसी से नाराजगी है, कोई पसंद नहीं आ रहा है, किसी की बात अच्छा ना लगे, तुरंत कह दो और मन को हल्का करो। प्यार से बोलो, राधे राधे। तो मैया कहती, हमारे घर में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि भोलेनाथ अपनी हर बात हमें बताते, हम अपनी बात भगवान को बताते। हमारे बच्चों में भी प्रेम है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ रहने वाले भूत प्रेत सभी में प्रेम है। नारद जी कहते, अच्छा तो भगवान आपको हर बात बताते हैं? मैया बोली, जरूर बताते हैं, यहाँ तक अपनी गोप्य मंत्र भी हमको बताते। तब नारद जी कहते हैं कि मैया तो एक बात बताइए, भगवान भोलेनाथ के जो गले में मुंड माला है वो किसका है? तब मैया बोली, ये बात तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने आज तक पूछा नहीं था, इसलिए शायद नहीं बताए होंगे। अगर हम पूछ देते तो वो भी बताते। नारद जी कहते हैं कि मैया, अभी आपने कहा था हर बात आपको पता है, लेकिन इतनी बड़ी बात आपको नहीं पता। इतना कह करके नारद जी चले गए। अब जैसे भोलेनाथ तपस्या करके वापस आए कैलाश में, मैया पार्वती कहीं पर भी नहीं दिख रही। भगवान ने पूरे जगह ढूंढ लिए, मैया नहीं दिखती हैं। तो उसके बाद में भगवान शंकर कोप भवन में गए। कोप भवन जानते हो कि नहीं? कभी सुना है इसका नाम? पहले के जमाने में जब क्रोध आए तो अलग से एक भवन होता था जहां जाकर के क्रोध करना होता था। आजकल की तरह हर जगह क्रोध नहीं करते थे। आजकल तो अगर गुस्सा आए तो खाना को फेंक देते हैं। आजकल के लोग सबसे ज्यादा गुस्सा कहाँ निकालते हैं? कहाँ? आपको पता है? मोबाइल में। अगर क्रोध आया तो उठा के फेंक दिए दीवार में, मोबाइल फूट जाता है। 2 घंटे बाद होश आता है तो बड़ा दुख होता है, अरे 15,000 का फोन टूट गया, 20,000 का फोन टूट गया। तो क्रोध के समय शांति से रहिए, कुछ भी काम मत करिए। इसलिए पहले के समय में क्रोध जब आए तो एक भवन अलग से होता था, कोप भवन, वहां जाकर के क्रोध किया करते थे। बाहर जब निकलते तो एकदम शांति से आते थे। देखिए, जहां पर क्रोध किया जाता है वहां नकारात्मकता होता है। इसलिए कहते हैं, भोजन करते समय जिस रूम में आप शयन करते हैं, जिस रूम में आप पूजा करते हैं, जहां बैठ करके लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं,
जहाँ आपके अतिथि आते हैं, ऐसे जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। एक अलग से रूम बना लीजिए, जब क्रोध आए तो वहां जाकर के खूब क्रोध करिए और वापस नॉर्मल होकर के आना। प्यार से बोलो। अब मैया पार्वती को भवन में देखते ही भगवान शंकर गए, पूछते हैं, देवी आपको क्या हो गया, क्यों इतना गुस्से में हो, क्या बात है? मैया बोले, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से जाइए। भोलेनाथ बोले कि देवी पहले ये तो बता दो आप क्यों नाराज हो, क्रोध का कारण पता चले तब मैं मना पाऊंगा। मैया बोली, प्रभु आपने कहा था आप हमें हर बात बताते, लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक आपने हमको नहीं बताया। भगवान बोले, कौन सी बात? तब मैया बोली कि आपके गले में जो मुंड माला है ये किसका है? भोलेनाथ बोले, तो आप ही का सिर है। मैया कहती है कि देखो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, आप ये बताइए अगर हम जीवित हैं तो हमारा सिर कैसे हुआ? तब बाबा कहते हैं कि देवी आपका जब मृत्यु हो जाती है तो मैं आपकी याद में ये सिर का माला धारण करता हूँ। तब मैया ने कहा, प्रभु आपकी मृत्यु नहीं होती है क्या? भोलेनाथ बोले कि देवी हम कभी मरते नहीं, क्योंकि हमने अमर कथा पान कर रखा है। मैया बोली, अच्छा तो अमर कथा हमको भी पिला दीजिए। तब भगवान बोले, कैलाश में अमर कथा सुनाना संभव नहीं, यहाँ से थोड़ा दूर चलिए। तो भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ चले गए और वहां भगवान ने कहा कि देवी यहाँ जितने भी पशु पक्षी है सबको भगाइए, क्योंकि अगर उन्होंने कथा सुन लिया तो सब अमर हो जाएंगे। तो मैया ने सबको भगाया। एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ था, मैया ने देखा कि ये अंडा कैसे कथा सुनेगा, तो माता पार्वती वहीं रहने देती हैं अंडा को। वापस आई, भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु अब आप कथा हमको सुनाइए। भोलेनाथ आसन में बैठे, नेत्र बंद करके बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान बोले, देवी बीच बीच में ओम ओम उच्चारण कर लीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं। अब भोलेनाथ जैसे भागवत कथा शुभारंभ करते हैं, जयकार लगाए, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जैसे भोले बाबा ने जयकार लगाए, वो अंडा वहां से नीचे गिरा, उस ध्वनि के प्रभाव से अंडा फूट गया और वहां भीतर से एक छोटा सा सुक पक्षी प्रकट हुआ और वो पक्षी आसन के पीछे बैठ करके भागवत कथा को सुन रहा है, बड़े ही प्रेम से सुना। मैया पार्वती बीच बीच में ओम 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 उच्चारण करती है। माता पार्वती बीच में ओम शब्द का उच्चारण कर रही हैं। तो उसके बाद में हुआ क्या, मैया को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। देखो जहां कथा पर हम जाते हैं ना, कथा में निद्रा देवी आती है और वो सबको सुलाने की कोशिश करती है। इसलिए तो बीच बीच में हम लोग क्या कहते हैं, राधे। एक बार जोर से बोलो, इसलिए राधा रानी का नाम उच्चारण करते रहते हैं और भजन गाते हैं। अब जैसे माता पार्वती सो गई, पक्षी ने विचार किया अब क्या होगा, मैया तो ओम उच्चारण नहीं करेंगे तो बाबा कथा रोक देंगे। अब पक्षी ने विचार किया अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। माता पार्वती के आवाज को कॉपी करके सुक पक्षी ने वही आवाज में ओम ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। पूरी कथा भोलेनाथ ने सुनाए और अंतिम में भगवान ने जयकार लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जैसे जयकार लगाए उसके बाद मैया जग जाती। मैया बोली, प्रभु बताइए ना आगे क्या हुआ। भगवान बोले, कथा पूरी हो गई, आगे क्या होगा। मैया बोली, मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो सो गई थी, बीच में ही नींद लग गई थी। तब भोलेनाथ कहते, देवी अगर आप सो गई थी तो ओम किसने उच्चारण किया?
इतने में आसन के पीछे से पक्षी वहां से उड़ के चला गया। भोलेनाथ को क्रोध आया, हाथ में त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे भागे। आज मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने चोरी से कथा सुना। कभी भी आप कथा सुनिए तो वक्ता के आगे बैठ करके, सन्मुख बैठ करके सुनिएगा। पीछे बैठ करके अगर सुनते हैं तो वो चोरी वाला कहलाता है। हमेशा कथा आगे बैठ करके सुनना चाहिए। अब भगवान कहते आज मैं इस पक्षी को मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे भगवान भागे, पक्षी उड़ते हुए गया, व्यास की पत्नी के मुख के द्वार से भीतर गया। व्यास की धर्म पत्नी छत पर बैठ करके धूप में केस सुखा रही थी। उनको नींद आ गई। जैसे मैया ने जमाई लिया, तुरंत मुख के द्वार से पेट में पक्षी चला गया। अब भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, जैसे बाहर आएगा तुरंत मैं मार दूंगा। व्यासी महाराज आए भगवान शंकर को देखे और व्यासी बोले कि प्रभु आपने इतने दिन बाद दर्शन दिया, वो भी इस रूप में, आप इतने क्रोधित क्यों हो? पूरी घटना भोलेनाथ ने व्यासी महाराज को सुनाए। तब व्यासी कहते प्रभु आप ऐसा मत करिए, आपने अभी कहा पक्षी ने अमर कथा सुन लिया, अगर आप स्वयं मार दोगे तो इस कथा का महिमा क्या बचेगा? इसलिए आप पक्षी को मत मारिए, आप उसे जाने दीजिए। तब भोलेनाथ समझ गए, तुरंत वहां से प्रसन्न होकर के वापस कैलाश गए